बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे और इससे पहले 4 वीडियो बन चुका है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो ये फ्रैक्शन का वीडियो बन चुका है। आज है 2.5, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको और क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि आप घर में बनाएंगे, होमवर्क के लिए होगा वो। ठीक है, और इसका अगर आपको ये आता है तो आप इसको बनाएं और आंसर मैच करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पहले कैसे सॉल्व होता है फ्रैक्शन वाला। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3/7 इंटू 2/5। ठीक है, तो इसमें देखना है कि क्या कोई पहले कट रहा है, क्या जैसे ऊपर नीचे से कोई कट रहा है। कोई नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट सामने सामने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और नीचे में 7 5 जा 35। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में हम लोग से पूछा है कि 4/9 इंटू 15/4। ठीक है, तो देखिए इसमें ना ये 4 और ये 4 कट रहा है, और ये 15 और ये 9 3 की टेबल से कट रहा है। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 है ना। तो इसका आंसर आ गया 5/3। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर बनाते हैं। तो थर्ड में है 2/3 इंटू -5/7। ठीक है, अब देखना है कि क्या इसमें कट रहा है। तो ऊपर नीचे से कोई भी नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 जा 10 और एक माइनस है तो -10 और 3 7 जा 21। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 4 नंबर बनाते हैं। 4 में हमने पूछा है कि 5/9 इंटू 3/10 इंटू 2/3। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई कट रहा है, जैसे कि ये 3 और ये 3 कट गया ऊपर नीचे से। ठीक है, और क्या कट रहा है, ये 5 और ये 10 कट गया, 5 1 जा और 5 2 जा। ये 2 और ये 2 कट गया। अब क्या बचा, सिर्फ 9 बचा, वो भी नीचे में, ऊपर में 1 बचा है। तो ये हो जाएगा 1/9 इसका आंसर। ठीक है, चलिए और आगे बनाते हैं। तो 4 नंबर तक है, आगे बनाते हैं। ठीक है, तो 4 तक बनाए थे, 5 नंबर बनाते हैं। तो 5 में हम लोग से पूछा है कि 4/9 इंटू 27/25 इंटू 5/7। ठीक है, तो इसमें पहले देखना है ऊपर नीचे से कोई कट रहा है क्या। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ये 5 और ये 25 5 टाइम्स में कट रहा है, और ये 9 और ये 27 कट रहा है। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, और कुछ कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। क्या क्या बचा है हम लोग का, ऊपर में बचा है 4 और इंटू 3/5, और क्या बचा है, और 1 और 7 ये बचा हुआ था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सामने सामने से। तो 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, तो ये हो जाएगा 12। और नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब 6 नंबर बनाते हैं। तो 6 में क्या पूछा है, 6 में 16/11 इंटू 33/20 इंटू 5/3। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं पहले कौन कौन कट रहा है। तो जैसे कि ये 3 और ये 33, 3 1 जा और 3 11 जा 33। ठीक है, और ये 11 और ये 11 कट गया, और ये 5 और ये 20 कट गया, 5 1 जा 5 और 5 4 जा। ठीक है, ये 4 और ये 16 कट गया 4 टाइम्स में, 4 1 जा 4 और 4 16। तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 4 आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, बनाते हैं 7 नंबर। तो 7 में क्या पूछा है, 16/11
इंटू 33/20 इंटू 5/6। अच्छा ये बना लेते, सॉरी 7 नंबर बनाना है हमको। तो 7 में हमें पूछा है 2/9 इंटू 63/65 इंटू 15/40। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो आगे का क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कट कौन कौन रहा है। जैसे कि ये और ये, तो 2 1 जा और 2 7 जा 14 होता है। ठीक है, और देखते हैं कौन कट रहा है। ये 7 1 जा और 7 9 जा 63। ठीक है, तो ये कट गया। अब ये 9 और ये 9 कट गया, और ये 15 और 65 ये आ जाएगा 5 के टेबल में। तो 5 3 जा 15 और 5 13 जा। ठीक है, तो हम लोग पास क्या बचा, सिर्फ 3 और 13 बचा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था 7 नंबर। 8 और 9 बनाते हैं, 2 क्वेश्चन और है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको भी बना लेते हैं। तो 8 नंबर में पूछा है कि 5/11 इंटू 3 1/7 इंटू 2 1/4। देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है, मतलब इस तरह से है। तो इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे, तो बाकी को ऐसे उतारते हैं। अब ये जो है 7 3 जा 21 प्लस 1 22/7। ठीक है, अब 4 2 जा 8 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, चलिए इसको बस देखना है कि कोई कट रहा है तो उसको काट देना है, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये कट रहा है, ये कट रहा है 2 टाइम्स में, 11 1 जा और 11 2 जा। ठीक है, और ये 2 कट रहा है इससे 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, और क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ नहीं कट रहा। तो 5 9 बचा हुआ है, और नीचे में 7 और 2 बचा हुआ है। तो 5 9 जा 45 और 7 2 जा 14, तो ये हम लोग का आंसर हो गया है। ठीक है, अब करते हैं एक लास्ट 9 नंबर। 9 में हम लोग पूछा है कि 9 7/9 इंटू 2 1/22। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 9 जा 81 81 प्लस 7 88/9 इंटू 22 2 जा 44 44 प्लस 1 45, तो रहेगा 45/22। ठीक है, देखिए ये 2 के टेबल से कट जाएगा 11 बार में, और ये कट जाएगा 44 बार में। अभी 11 के टेबल में आता है 44 4 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। ठीक है, 9 का देखेंगे कि 9 और ये 5 बार में आता है, 9 5 जा 45 और 9 1 जा। ठीक है, तो बचा क्या, 4 और 5, तो 4 5 जा 20, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। चलिए अब डिवाइड का भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो डिवाइड में हम लोग का फर्स्ट नंबर डिवाइड का है 7/8। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ना कि ये जो साइन है डिवाइड का, जो डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग चेंज करते हैं तो ये जो नंबर है आगे में वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब 8 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। जैसे कि 7 इंटू 8/7, जैसे इस तरफ 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 7 और ये 7 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। हाँ, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग से पूछा है कि 5/8 डिवाइड 1/6। तो अभी मैंने ऊपर में बताया कि जब हम लोग डिवाइड का साइन चेंज करते हैं तो ये ऊपर और नीचे हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे करते हैं, ये ऊपर चलेगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई 6/1। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई कट रहा है क्या, तो ये 6 और ये 8 कट रहा है 2 के टेबल से, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब तो कुछ होगा नहीं, तो 5 3 जा 15 और नीचे में 4 बचा हुआ, तो ये नीचे में 4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर बनाते हैं।
तो 33 नंबर, सॉरी 3 नंबर में पूछा है 5/2 डिवाइड 2/3, ठीक है। तो वही करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे और इसको ऊपर नीचे कर देंगे। तो 5/2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 और 2 नीचे आ जाएगा तो 2, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे, तो अब इसमें कटने लायक कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर, तो 4 नंबर से पूछा है 31/5 डिवाइड 2 1/10। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 13 जरा कितना हो जाएगा 65 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 66/5 और डिवाइड 10 2 जा 20 प्लस 1 21/10, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसको ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 66/5 इंटू 10/21, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कट रहा है 2 टाइम्स में और ये इससे कट रहा है 3 की टेबल से कट जाएगा। तो 3 7 और 3 22, ठीक है। तो अब तो कुछ होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं 22 यहाँ बचा हुआ और यहाँ पर 2 बचा, तो 22 इंटू 2 44 और यहाँ पर 7, तो ये 7, तो इसका आंसर हो गया। तो ये 4 नंबर था। 5 नंबर बनाते हैं। तो 5 में दिया है आपका 75/18 डिवाइड 50/33, ठीक है। हम लोग वही करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, और इसको ऊपर करना पड़ता है और इसको नीचे करना पड़ता है। तो ये हो गया 33/50, ठीक है। ये इससे 3 के टेबल से कट जाएगा, तो 3 6 जा और 3 11 जा, ठीक है। और ये इससे कट जाएगा 5 के टेबल से, तो 5 10 जा और 5 20 नहीं सॉरी 50, ठीक है। और ये कट जाएगा इससे 5 के टेबल से, तो 2 5 से 10 और 2 3 से। अब ये 3 का इससे कट जाएगा 2 बार में, तब क्या क्या बचा है, ऊपर में बचा है सिर्फ 11 और नीचे में 2 इंटू 2 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/2 इसका आंसर, ठीक है। तो ये 5 नंबर था। चलिए 6 बनाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर बनाते हैं। 6 में पूछा है 11/24 डिवाइड -5/8, ठीक है। तो ये 11/24, और देखिए यहाँ पर डिवाइड जो है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा -5। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोग को कि माइनस नीचे नहीं होता है, तो माइनस को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो इसको यहाँ छोड़ के यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन कट रहा है। तो इसमें से 8 और 24 कट जाएगा 8 के टेबल से, तो 8 3 से 24 होता है 8, तो 11 इंटू ये -1 हो गया, तो माइनस यहाँ पर था इसीलिए, तो ये हो गया 33 और ये हो गया नहीं सॉरी 11 -11/15, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग 7 नंबर। तो 7 में हम लोग से पूछा है कि -12/7 डिवाइड -80। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 है इसके नीचे में, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं। तो -12/7 इंटू 1 चला जाएगा ऊपर और 18 आ जाएगा नीचे, और माइनस को हमेशा ऊपर ही रखेंगे। तो अभी देखो अगर इसका बात करूं मैं ये वाले का, तो इसमें -12 इंटू -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो बचा क्या 12/7 इंटू 1/18, यही बचा, ठीक है। अभी 12 और 18 इसको काट देंगे 3 के टेबल से, तो 3 4 जा और 3 6 जा और 3 2 जा और 3, ठीक है, 2 2 जा और 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आया हम लोग का क्या है, क्या क्या बचा है, 2 बचा है और 7 3 जा 21, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए लास्ट नंबर बनाते हैं 8 नंबर।
चलिए तो लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या पूछा है, -16/35 डिवाइड -50/40। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। हम लोग क्या करेंगे कि वही मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो उसके लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है हम लोग को। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 40/50 और साइन ऊपर में ही रहने देंगे। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो लाइन है ये दोनों माइनस में है ना, तो ये माइनस में, ये माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कट जाता है। अब जो भी बचा उसमें देखेंगे कि कोई कट करे क्या, तो कोई तो कट नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 × 14, तो 16 × 14, 6 4 7 24, 2 4 6 × 6 और 1 6 2 1 2 226 226 और नीचे में देखते हैं 35 × 15 करते हैं। तो 35 × 15, 5 5 से 25, 2 5 15 16 17 17 1 5 तो 5 2 1 5 520, यहाँ पे 525। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये होगा 226/525। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी और क्वेश्चन देता हूँ। वैसे ये भी आपको फिर से आपको होमवर्क में आपको घर में करना है। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके, और ये भी आपका होमवर्क है ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क। ठीक है, ये भी आपको पूरा करना है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है आपको पूरा, और ये भी होमवर्क है, और इससे पहले जो दिए थे वो भी होमवर्क है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उतना ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि पूरा सॉल्व करें, और इसका आंसर बगल में लिखा ही हुआ है, आंसर मैच करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और घर में बनाइएगा। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।